हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम फिर से पढ़ेंगे क्लास 4 का ये 8वां अध्याय है, नानी के घर। अब जो है ओमना नानी के घर पहुंचती है, उसके बाद की कहानी होती है। यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन, हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये जो कहानी का सिलसिला जो ओमना की कहानी से शुरू होता है, यहाँ से 3 अध्याय में आपको बताया गया है। तीनों अध्याय जो है आपको एक-एक करके जो सीक्वेंस में बना हुआ है, आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 16 में से चले 17 और अब 18, 3 दिन का समय हो गया है। 3 दिन से वो सफ़र में है। ये सब डायरी में लिखा जा रहा है। तो आगे है 18 तारीख। अब 18 तारीख है नानी के घर में। तो यहाँ से शुरू होता है, ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात कोट्टायम पहुँचे। अब ये कोट्टायम पहुँच गए। बलियम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। ये कौन है? तो नानी की बड़ी बहन है, जिसको अब बलियम्मा याद रखना है आपको। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए और बलियम्मा के घर पहुँच गए। ये जो है बलियम्मा के घर पहुँच जाती है। मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं नहाकर कुछ खाए-पिए बिना ही सो गई। अभी मैं सोई ही थी कि अम्मा ने जगा दिया। अब उसकी माँ जो है वो जगा देती है। फिर हम तैयार हुए और जो है अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े। ये जो जो 2 देख रहे हैं यहाँ पर टेम्पो, यहाँ पर दिखाया गया है। एक पिताजी, एक माताजी और भाई-बहन हैं। ठीक, आगे है वो बस स्टैंड का की ओर निकलता है। अब बलियम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। अब बलियम्मा की जो है परिवार उनके भी उनके साथ हो गए थे। हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान भी था। वो कितने लोग हो गए अब? 10। 4 से हो गए अब टोटल 10। अप्पा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे। अप्पा किसको कहते हैं? तो पिताजी को अप्पा कहते हैं। और हम सब जो है बस पर चढ़ गए। हमने बैठने की सीट हमें जो है बैठने की सीट मिल गई, पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस ठसाठस भर गई। 2 लोगों की सीट पर 4-4 लोग को बैठना पड़ा। कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीटों पर बिठा लिया। काफ़ी लंबा सफ़र था। बस जो है जब आखिरी स्टॉप पर रुकी, तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ये ओमना कह रही है। मैं खुश थी कि आखिरकार हम अमम्मा के गाँव पहुँच ही गए, पर नहीं, सफ़र अभी भी बाकी था। बस ने हमें जहाँ उतारा वहाँ तक जो है वहाँ एक तरफ पानी ही पानी था। जहाँ पर बस उसको उतारा था वहाँ क्या था? पानी ही पानी था एक तरफ। अम्मा ने दूर पानी के पास जो है पार इशारा किया। दूर उसको अम्मा जो है माँ जो है वो इशारा करती है दूर, जहाँ अमम्मा का घर था, और कहा, वो देखो, हमें वहाँ पहुँचना है। पर हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? मैंने सोचा। ये इशारा करके उसकी अम्मा जो है अमम्मा के घर को दिखाती है और कहती है हमको वहाँ पहुँचना है, लेकिन वो कैसे पहुँचेगी? पानी है। इसलिए वो सोचती है। अभी मैं कुछ जो है अभी मैं यह सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएँगे कि तभी एक बड़ी-सी नाव किनारे पर रुकी। अम्मा बोली, लो, फेरी आ गई। आप याद रखना है फेरी किसको कहते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। एक आप पहले भी पढ़े हैं नाव, छोटी-सी नाव को, जो क्या होता था, छोटी-सी नाव को क्या कहते थे? उसको क्या बोलते थे? तो बल्लम। तो चलिए आगे फेरी है। फेरी जो होता है बड़ा नाव होता है। फेरी क्या होता है? ये बड़ा नाव होता है। ठीक? तो फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे औरतें, आदमी, सभी अपना-अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। आपको याद है कि बच्चे स्कूल जाने के लिए बल्लम नाव का उपयोग करते थे, जो लकड़ी के बने हुए छोटे नाव होते थे। ये जो बड़ी नाव है, इसमें जो है एक जगह से दूसरी जगह, इस पार से उस पार जाने के लिए ये फेरी का उपयोग करते थे लोग। जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी आस-पास देखती रही। फेरी तेजी से पानी पर
फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था। ये जो देख रहे हैं वो उछल रहा है। किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे थे। किनारे पर क्या थे? तो नारियल के पेड़ कतार में लगे थे। वहीं किनारे पर कहीं लोग नहा रहे थे और कहीं मछली पकड़ रहे थे। कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। ये सब आपको याद रखने हैं, कहानी के रूप में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सूरज के ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने टापू पर पहुंच गई। जहां पर वो रुकती है उसको क्या बोलते हैं? टापू। और पहुंच गई, हम भी पहुंच गए अमुम्मा के घर। इतने लंबे पर मजेदार सफर के बाद। इतने लंबे और मजेदार सफर के बाद ओमना जो है ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों में बैठी। क्या तुम उसके नाम याद है? उसके नाम आप बोल सकते हैं, जिन जिन नामों से आप ऑटो रिक्शा, बस, नाव, ये सब जो है उनके वाहन थे। ये नाम याद रखना है आपको। तुम किन किन वाहनों पर बैठे हो? यहाँ पर आप ट्रेन, कार, बस, ऑटो रिक्शा, मेट्रो, तांगा, नाव, ये सब नाम आप याद रखेंगे। तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस वाहन में सफ़र करने में आया और क्यों? ट्रेन का सफ़र जो है बहुत ही मज़ेदार था। ये इसमें जो है बहुत मज़ा आता है। बच्चे को जब एक बार ट्रेन देखते हैं तो चढ़ने में उनको मज़ा आता है। ओमना अहमदाबाद से 16 मई को चली। अमम्मा के घर पहुंचने में कितने घंटे लगे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत, एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि एक क्वेश्चन आता ही है। आप समय और जो है टाइम का आप ख्याल रखेंगे, डेट का भी ख्याल रखेंगे। 16 को चली, 16, 17 और 18, 3 दिन चली। ठीक, 3 दिन में वह 16 तारीख को चलती है। कब? तो 11:45 में। 11:45 में चलती है और वह जो है अमुम्मा के घर पहुंचती है कब? तो 16, 17 और 18, या उसके घर पहुंचती है कब? तो 17 तारीख को 11:30 बजे रात को वह कहाँ पहुंचती है? अमुम्मा के घर। ये टोटल जो चलती है कितना घंटा? तो ये 36 घंटे जो है इसकी सवारी होती है। 36 घंटे, 36 घंटे का ये सफ़र करती है 18 तक। ये याद रखेंगे। कहाँ से कहाँ? अमुम्मा के घर पहुंचने में ये जो है कितने घंटे? तो 17 मई 11:30 बजे रात्रि को यह पहुंचती है। इसमें जो है उसको 36 घंटे लगते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर आपको पूरा टाइम निकालना है तो शुरू से आपको पढ़ना है। 16 से तारीख से चलती है और यह 17 को पहुंचती है। 17 याद रखेंगे। 16 साढ़े कितना बजे चली है? साढ़े पौने 12 बजे, और 11:30 बजे ये पहुंचती है। क्या तुम लंबे सफ़र पर गए हो? ये आपको बताना है। अगर लंबे सफ़र पर कहीं गए हैं, उस सफ़र में जिनमें किन-किन वाहनों पर बैठे हैं, उनके अध्याय उनके बारे में लिखने को लिए कहता है। अध्यापक के बारे में क्या है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह के नावों का इस्तेमाल होता है। ठीक? चर्चा करने के लिए कहता है इसका प्रयोग क्यों होती है, क्यों होता है। तुम बच्चों से उसकी नाव के बारे में, सवारी के बारे में पूछ सकते हो। इनके बारे में आप बच्चों से पूछ सकते हैं कैसी सवारी उनकी होती है, जिनकी वो सवारी करते हैं वो कैसा होता है। तुम्हारे सफ़र में कितना समय लगा था, ये आपको बोलना है। तुम्हारे सफ़र में कितना समय लगा था, ये आप बोल सकते हैं अगर कोई आप कहीं जा रहे हैं तो। ओमना ने अप्पा, यहाँ पर क्वेश्चन फिर से है कि ओमना के अप्पा ने ट्रेन, बस और फेरी के सफ़र के लिए टिकट खरीदा। बताओ और किन-किन वाहनों में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। अगर हवाई जहाज़ का आप सफ़र कर रहे हैं उसमें भी टिकट है, ट्रेन में आप जान ही रहे हैं ट्रेन का टिकट लग रहा है, और आप किस में, बस में भी कर रहे हैं, और आप यहाँ पर टिकट के लिए आपको अगर हवाई जहाज़ हो गया, यहाँ पर पानी के जहाज़ को भी आप टिकट कटवाना पड़ता है। ये सब याद रख सकते हैं। कुछ जगहों पर अंदर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है, जैसे कि जू पार्क हो गया और उद्योग पार्क हो गया। यहाँ पर आप जाइएंगे तो आपको टिकट खरीदने पड़ेंगे। रेलवे टिकट देखो और नीचे दिए गए बातों को ढूँढ कर इसमें आपको भरना है। ढूँढ कर उन पर अलग-अलग रंग से गोला लगाओ और चर्चा करो। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ट्रेन का नंबर है, यहाँ पर हम देखेंगे इनके बारे में क्या लिखा गया है। ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रेन का नंबर है। सफ़र शुरू होने की तारीख
सफ़र जो शुरू हो रही है, ये तारीख आपको देखना है जो 26/12/2006 को यहाँ पर लिखा गया है। बर्थ एवं डिब्बे के नंबर, किराया और दूरी, ये सब जो है लिखना है आपको। यहाँ पर जो होता है उसका वो आप यहाँ पर टिकट में लिखा गया है। यहाँ पर ढूँढकर यहाँ पर देखिए बर्थ एवं डिब्बे के नंबर आपको लिखने के लिए कहता है, तो बर्थ यहाँ पर है और बर्थ डिब्बे हो गए। किराया देखिए, किराया 75 रुपये है और दूरी कितना है, तो दूरी जो है यहाँ पर ट्रेवल्स दूरी यहाँ 24/12/2006 जो है यहाँ पर तारीख है और किलोमीटर यहाँ पर आपको लिखना है। तो किलोमीटर देख सकते हैं कहाँ पर है किलोमीटर, यहाँ पर ऐसे हम आपको दिखा देते हैं किलोमीटर यहाँ पर है, तो किलोमीटर 643 किलोमीटर। तो ऐसे आप चित्र के माध्यम से यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं। जो यहाँ से टिकट के बारे में आपको पूछा भी जाता है, टिकट में क्या-क्या होते हैं, ये 5 चीज़ आपको याद रखना है। ट्रेन नंबर, सफ़र का होने वाले शुरू के तारीख यहाँ पर देख सकते हैं सब लिखे होते हैं। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर आपको ख़त्म करता है। जो 1/12 से 2006 से लेकर 24/12/2006 तक सफ़र शुरू होता है और यहाँ 1/12 से शुरू होके 24/12 तक ख़त्म हो जाता है। ये क्या है? अवध एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम क्या है? अवध एक्सप्रेस। और इसके जो है यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, 2 वार्ता, यहाँ 2 वार्ता वांदला टर्मिनल से लेकर रजलाम, यहाँ पर जो भी है इसके टिकट के जो थी 2A सीट है उसका। और यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी का नंबर क्या है, 903437 जो है गाड़ी का नंबर है। गाड़ी नंबर से आप जानते हैं, गाड़ी नंबर से आप कौन सी गाड़ी है ये पता लगा लेते हैं। तिथि देख सकते हैं यहाँ पर तिथि है 24/12/2006। वयस्क कितने हैं, 2 हैं, बच्चे कितने हैं, 1 हैं और किलोमीटर कितना है 643। ये आपको टिकट के जितने भी पोर्शन हैं ये आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, आगे है तुम टिकट देखकर और क्या-क्या बता सकते हो। यहाँ पर हमने आपको सारी चीज़ें जो हैं बताने की कोशिश की है। रेलवे टाइम टेबल से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, जैसे ट्रेन किस स्टेशन के लिए पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि। हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं। ओमना जो है जिस ट्रेन में सफ़र किया उसके टाइम टेबल कुछ इस अंश में दिए गए हैं, इसको समझकर उत्तर देने के लिए आपको कहता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 नंबर फिक्स है, यहाँ से पूछता है, बार-बार पूछा जाता है क्वेश्चन। एक इसको हम समझ लेंगे तो 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन हिसाब लोग नहीं करना चाहते और कन्फ्यूजन के कारण इससे जो है ये आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम अब पढ़ लेते हैं। आगे है, यहाँ पर देखिए किराए के बारे में भी पूछा था। हाँ, किराए के बारे में भी पूछा था। किराया था 2578 रुपया। कितना था? 2578 रुपया। यहाँ पर देख सकते हैं किराया, यहाँ पर किराया टोटल है। बर्थ नंबर देख लिए थे, 21, 22 और 23 बर्थ था। आगे हम पढ़ेंगे अब। यहाँ देखिए दिया गया है, ओमना ने जिस ट्रेन में सफ़र किया उसके टाइम टेबल और कुछ अंश देखे गए, इसको हमको समझना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, ताकि आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटे, 1 नंबर आपको यहाँ से नहीं छूटे, इसको समझ कर हमको पढ़ना है। यहाँ पर देखेंगे क्या क्या दिया गया है और किन किन चीज़ों को आपको समझना है। तो चलिए पहले सबसे पहले क्रम संख्या जो है गांधी धाम से लेकर गाड़ी जो है नगर कोइल तक पहुँचती है। कहाँ जाती है? नगर कोइल तक। यहाँ पर सबसे पहले है क्या, तो उसका है पहुँचने का समय, स्टेशन छोड़ने का समय, दूरी और दिन। तो इसको हमको याद रखना है, यही क्वेश्चन यहीं से पूछता है। जैसे गांधीधाम से अगर वो गाड़ी चलती है कितना बजे, 5:15 में, यहाँ 0 किलोमीटर है, पहला दिन है उसका। और यह जो है कहाँ पहुँचती है, 14वां दिन है, जो वह कहाँ 14 स्टेशन वो पार करते हुए नगर कोइल पहुँचती है। स्टेशन का नाम क्या है? नगर कोइल। तो इसके दूरी कितने होंगे, ये आपको यहाँ पर 2449 किलोमीटर की ये दूरी तय करती है, 2449 किलोमीटर। और कितना बजे पहुँच जाती है, तो 4:45 में, 4:45 में। इसी को हमको बताना है कितने दिन में ये पहुँची है और कितना समय लगा है पहुँचने में और कितनी दूरी है। यही ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके बारे में भी हम अब पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 जो जगह हैं वहाँ पर उन्होंने कौन-कौन से, तो यहाँ पर याद रखना है गांधीधाम को, अहमदाबाद को, दूसरे और उदुपी, 3 जगह को यहाँ पर कहानी में दर्शाया गया था। ये तीनों जगह आपको याद रखना है।
आगे है क्वेश्चन के रूप में फिर से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। ट्रेन किस स्टेशन से चली थी? ट्रेन जो है कहाँ से चली थी? तो गांधीधाम, गांधीधाम। ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर कितनी देर रुकी? कितनी देर रुकी थी? तो आपको याद रखना है कितनी देर रुकी थी। तो यहाँ पर जो है अहमदाबाद स्टेशन पर 20 मिनट रुकी थी। कितना? तो 20 मिनट। आप यहाँ पर आप देखेंगे तो अहमदाबाद यहाँ पर है, अहमदाबाद यहाँ पर 10:30 है और 10:50 में चला, तो 10:30 में पहुंचा, 10:50 में चला, तो घटाएंगे कितना होगा? 20 मिनट। आगे ट्रेन सफ़र के कौन-कौन से दिन जो है ट्रेन सफ़र के कौन से दिन मडगाँव पहुँची? अब मडगाँव कौन दिन ये पहुँची थी? तो ट्रेन जब सफ़र किया था तो वह सुनील और एन कोझिकोड स्टेशन पर उतरे और ओमना कोट्टयम स्टेशन पर। यह कोझिकोड कितने घंटे बाद जो है पहुँची थी? तो ये जो है तीसरा क्वेश्चन था ये। और यहाँ पर इसका आंसर अगर हम देंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये दूसरे दिन मडगाँव पहुँच गई थी, दूसरे दिन, याद रखेंगे दूसरा दिन। और यह यहाँ पर कोट्टयम कब आता है? तो यह जो है कोझिकोड स्टेशन से कोट्टयम स्टेशन 6 घंटे के बाद आता है। कितने घंटे? तो 6 घंटे। याद रखना, ये सब आपसे पूछा गया है। ने ट्रेन ने जो है शुरू के स्टेशन से अंत तक कितने किलोमीटर? अभी ऊपर में आपको हमने बताया है 2649 किलोमीटर। ओमना ने ट्रेन से कितने किलोमीटर तक सफ़र किया था? तो ओमना ने ट्रेन से 2418 किलोमीटर इन्होंने सफ़र किया था। क्या तुम एक डायरी बना रखना पसंद करोगे? और यहाँ पर लिखने के लिए कहता है अपनी बातों को, 1 सप्ताह तक की जो खास बातें होती हैं, अपने विचार जो होते हैं, दोस्तों से लिखकर पढ़कर आप क्या कर सकते हैं? उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। आगे है अध्यापक के लिए। अध्यापक के लिए क्या है? हो सके तो रेलवे स्टेशन के टाइम टेबल बच्चों को दिखाएं, उसे पढ़ने के लिए मदद करें। टाइम टेबल से गणित और भूगोल की बहुत सारी जो है क्रियाएं की जा सकती है। बच्चे को सुरक्षित पानी, स्वच्छता रैंप आदि की उपलब्धता के लिए जो है नज़दीकी रेलवे स्टेशन का परीक्षण करवा सकते हैं बच्चों को। तो चलिए, ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको फिक्स है कि पूछता ही है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।